बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटनरी इंसाइट्स। दोस्तों, आज आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग केस शेयर करेंगे। ये आप लोग एक भैंस देख रहे हैं जिसको अचानक ये कन्वल्शंस और फिट्स का अटैक हो गया और ये भैंस बाहर चरने गई हुई थी तो उधर ही वो चरागाह में ही बैठ गई और इसने इस तरह की अलामात ज़ाहिर करना शुरू कर दी हैं। तो इस भैंस को क्या प्रॉब्लम हुई है और ये किस चीज़ का केस है ये आप सबको बताते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आप लोग देख सकते हैं कि ये भैंस ज़्यादा जो है वो नर्वस सिस्टम की अलामात शो कर रही है, जो उसका असाबी निज़ाम है उसकी अलामात शो कर रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गौर करें तो इस भैंस की ज़ुबान थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, तो ये पैरालिसिस हुआ है इसकी ज़ुबान का और इसकी आइज़ बाहर को निकली हुई हैं, स्टेयरिंग वाइड आइज़ हैं और जानवर को ट्रिमर्स हो रहे हैं, शिवरिंग हो रही है, ये हेड शेकिंग, ये आप देख रहे हैं कि उसकी आइज़ ट्विच कर रही हैं, आंखें बार बार झमक रही है और ये उसके जो सर है उसकी हेड शेकिंग कर रही है। ये टार्टिकुलस हो रहा है, वो अपनी गर्दन ऊपर को उठा रही है आसमान की तरफ। तो ये सारी नर्वस सिस्टम की अलामतें हैं। ये आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि उसकी मसल्स की ट्विचिंग हो रही है, जो ज़ुबान है वो बाहर निकली हुई है, उसका फालज हुआ है और ये अपना सर बार बार ऊपर को उठा रही है। तो ये सारी अलामतें नर्वस सिस्टम के ये आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो उसकी मसल है उसके लिप्स की मूवमेंट ट्विचिंग देख रहे हैं। तो ये क्लियरली अगर किसी जानवर में इस तरह की अलामतें देखने को मिलती हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इस तरह के पेशेंट को ये बीमारी नर्वस फॉर्म ऑफ ट्रिपनोसोमियासिस होती है, जो अक्यूट ट्रिपनोसोमियासिस या नर्वस ट्रिपनोसोमियासिस होती है। ये केस है अक्यूट ट्रिपनोसोमियासिस का। अब जो ट्रिपनोसोमियासिस या सरा की बीमारी है, ट्रिपनोसोमा इवनसाई का जो इन्फेक्शन है, इसकी 4 किस्में होती हैं। एक तो पर एक्यूट फॉर्म होती है जिसमें जानवर की ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाती है, खड़े खड़े जानवर गिरता है और तकरीबन 15-20 मिनट आधे घंटे में एक्सपायर हो जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो पिछले जॉइंट्स हैं उसकी नकलिंग भी हुई है और स्टैगरिंग है। ये जानवर को फालज पड़ा हुआ है, पिछली टांगों से, पिछले धड़ से वो उठ नहीं सकता। ये सारी नर्वस सिस्टम की अलामतें हैं, क्योंकि इसमें जानवर के जब ब्रेन तक पैरासाइट पहुंच जाता है तो ब्रेन की जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं उनमें वो ओक्लूजन कर देता है, जिसकी वजह से जानवर के ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, एनॉक्सिया होता है और उसकी वजह से ब्रेन की जो नर्वस सिस्टम की जो ट्रांसमिशन है उसमें दखल अंदाजी हो जाती है और जानवर की मौत वाक़ई हो जाती है। तो आप लोग गौर से इस जानवर की अलामात देखें। ये हेड शेकिंग, क्लियर हेड शेकिंग, पैरालिसिस ऑफ टंग, वाइड स्टेयरिंग आइज़ और ट्रिमर्स, हेड ट्विचिंग, ईयर ट्विचिंग, ये सारी अलामात नर्वस ट्रिपनोसोमियासिस की हैं। अब इस बीमारी को जो अक्यूट फॉर्म आती है इसमें भी जानवर की 10 से 12 घंटे के अंदर मौत वाक़ई हो जाती है ज़्यादातर केसेस में, और कुछ जानवरों में रिकवरी भी हो जाती है। पैराक्यूट और अक्यूट ट्रिपनोसोमियासिस को आप लोग जो एंथ्राक्स की बीमारी है उससे और नर्वस किटोसिस की जो बीमारी है उससे, और इसके साथ साथ अगर ब्रेन का ट्यूमर, सिस्ट या अब्सेस होता है तो उससे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे, क्योंकि उनमें भी जानवर की अलामात इसी तरह की होती हैं। तो अब ज़्यादातर केसेस में तो ट्रिपनोसोमियासिस या सरा की बीमारी क्रोनिक होती है, जिसको क्रिप्टिक या क्रोनिक फॉर्म कहते हैं। और ये यकीनी बात है कि जिस पेशेंट में ट्रिपनोसोमा पैरासाइट दाखिल हो जाए
तो उस पेशेंट की मौत वाक़ई हो जाती है अनलेस कि उसकी कोई ट्रीटमेंट की जाए, उसका इलाज किया जाए। तो जब तक उस जानवर की ट्रीटमेंट नहीं होती तो यकीनी बात है उस पेशेंट की मौत वाक़ई हो जाएगी। तो ज़्यादातर केसेस क्रोनिक फॉर्म में होते हैं या सब एक्यूट फॉर्म में होते हैं, लेकिन कुछ केसेस एक्यूट फॉर्म में आते हैं जिसमें जानवर की 10 से 12 घंटे में मौत वाक़ई हो जाती है, और कभी कभार पर एक्यूट फॉर्म होती है जिसमें जानवर की जो आइज़ हैं, नाक है और जो रेक्टम गोबर की जगह और छोटे पेशाब की जगह वल्वा से ब्लडी डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसको एंथ्राक्स की बीमारी से डिफरेंशियल डायग्नोस करना पड़ता है। तो फील्ड में ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है, काफ़ी ज़्यादा केसेस ट्रिपनोसोमियासिस के फील्ड में मौजूद होते हैं, और ज़्यादातर केसेस जो है उसमें ये पेशेंट क्रोनिक फॉर्म में मुब्तला होते हैं। तो इसलिए ट्रिपनोसोमियासिस ये एक निगलेक्टेड कंडीशन है। ज़्यादातर जो प्रैक्टिशनर हजरात हैं वो इस कंडीशन को कंसिडर नहीं करते। तो आप लोग जब भी किसी पेशेंट का एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो उसका प्रॉपरली एग्ज़ामिनेशन करें, और साथ में जो फील्ड में एक कॉमन कंडीशन ट्रिपनोसोमियासिस की मौजूद होती है उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लाजमी तौर पर कंसिडर करें, क्योंकि अगर इस बीमारी की ट्रीटमेंट ना की जाए तो यकीनी तौर पर जानवर की मौत वाक़ई जो होती है वो एक्यूट फॉर्म में, पर एक्यूट फॉर्म में, क्रोनिक फॉर्म में या सब एक्यूट फॉर्म में जिस भी कंडीशन में हो। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह के सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।